नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस बीच फर्स्ट फेज़ की वोटिंग में सबसे कम वोटिंग आपको बता देते हैं कि बिहार में हुई है। जी हाँ, वोटिंग की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई है। बहुत सारी बातें उठनी शुरू हो गई है कि बिहार, जिसको पॉलिटिक्स का बैकबोन कहा जाता है, राजनीति की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उसी बिहार में फर्स्ट फेज़ में सबसे कम वोटिंग दी गई है। कारण बहुत सारे हैं। कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर आकर देख नहीं रहे हैं गाँवों को लेकर या फिर शहरों को लेकर कि आखिर काम क्या हो रहा है, हमने कितने प्रतिशत काम किए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स, जो आपको ये पता होगा अगर आप खबरें पे देखते होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि तमाम लोग जो वोट देने पहुंचे हैं वो ये भी कहकर दावा कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। इस कारण से नहीं देंगे क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया है। वो यहाँ पर देखने तक नहीं आए हैं कि आखिर गांव का विकास कैसा है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया है। साफ तौर पर एलिगेशन और ब्लेम भी लगाया है। आपको बता देते हैं कि ये भी सुनने को मिलता है कि कैंडिडेट्स को बिना सर्वे के टिकट दे दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं जिससे बिहार में सबसे कम वोटिंग दी गई है। चलिए दूसरे बात पर आते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोकसभा चुनाव से संबंधित बातें हम आपको बता रहे हैं और कर रहे हैं। राजद पे आते हैं तो राजद पर परिवारवाद के दाग शुरू से लगते आए हैं। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट देने के ऊपर लगातार ये एलिगेशन लगे थे कि परिवारवाद राजद करती है और परिवारवाद को लेकर ही राजद के ऊपर एलिगेशन और ब्लेम लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। उसी बीच रोहिणी आचार्य के ऊपर भी आरोप लगे थे कि राजद से पूछा गया था कि अगर आप परिवारवाद नहीं करते हैं तो फिर सिंगापुर से बुलाकर जिस बेटी को भारत नहीं पसंद, जो भारत आना तक नहीं पसंद करती, उसको आप टिकट कैसे दे सकते हैं? उसको आप सिंगापुर से बुलाकर टिकट कैसे दे सकते हैं? आपको पता होगा रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के मामले में लाइमलाइट और सुर्खियों में आई थी। तीसरी बात पे आते हैं कि आपको पता होगा कांग्रेस जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करती है, जो महिलाओं के लिए सशक्त रहती है, हर वक्त आपको विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कहती कांग्रेस नज़र आती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी शुरुआत के 2 पेज अब महिलाओं के लिए हैं। जी हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी है। लेकिन वही कांग्रेस जम्मू के उधमपुर से चौधरी लाल सिंह को टिकट देती है। उसी चौधरी लाल सिंह को, जो कि 2018 में कठुआ में हुए गैंग रेप के दोषियों के पक्ष में खड़े हुए दिखे थे। जी हाँ, आपको बताते हैं कांग्रेस जो महिलाओं के कांग्रेस वही पार्टी है जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें करती है, लेकिन उसके मैनिफेस्टो में भी 2 पेज महिलाओं के लिए रहते हैं। लेकिन वहीं पर जम्मू के उधमपुर से चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस टिकट देती है। चौधरी लाल सिंह वही हैं जो कठुआ में हुए गैंग रेप के दोषियों के समर्थन में खड़े दिखे थे। 2018 की बात है। और इन सब बातों से अगर हटे तो बीजेपी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि यूथ जो है वो राम मंदिर के विषय पर वोट देगी या फिर गवर्नमेंट जॉब के विषय पर वोट देगी। क्या युवा जो है वो राम मंदिर के विषय पर वोट देगी या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर वोट देगी? बहुत सारी बातें उठाई जाती है यहाँ पर। और आगे चलकर और बात करें तो बीजेपी के ही तरफ से हम बात करते हैं कि राम मंदिर की बात, आपको यादों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठे थे कि योजनाओं को लेकर भी बात उठे थे कि जितनी योजनाएं आप करते हैं, जो योजनाएं आप लाए हैं, क्या उन योजनाओं पर आप सशक्त हैं? उन योजनाओं को लेकर आप बातें करते हैं। उसके सहित बहुत सारी ऐसी विषय हैं जिस पर लोकसभा चुनाव में अगर जनता ध्यान दे तो सही सरकार चुन सकती है। नीचे और बातें कर सकते हैं हम कि कांग्रेस की ही बात करें या फिर राजद की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। कांग्रेस जो कास्ट सेंसस की बात करती है कि कास्ट सेंसस पर हम ज़्यादा बिना बेनिफिट पता वो कास्ट सेंसस को लाती है कि हम कास्ट सेंसस करें। आपको बताते हैं कि भारत की ही बात करें तो 46 लाख तक कास्ट अकेले भारत में पाए जाते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? सोच सकते हैं 46 लाख अगर कास्ट है तो उसका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, तो उसका बेनिफिट कहाँ से आएगा? वहीं कांग्रेस बात करती है महिलाओं को लाखों में रुपए देने की बातें करती है, वादे करती है, लेकिन वो लाखों रुपए आएंगे कहाँ से ये वो नहीं बताती है। कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस करती है, लेकिन कास्ट सेंसस का बेनिफिट क्या होगा ये कांग्रेस नहीं बात करती है। उसके साथ अगर बात करें चलकर कि हर स्टूडेंट्स को, हर विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए देने का जो कांग्रेस बात करती है, तो वो 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसका जिक्र कांग्रेस नहीं करती है। जी हाँ, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जाते हैं उसके जवाब में क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं, हमने नोट भी कर रखा है। उस नोट को लेकर आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। उस बीच आपको हम अपने माध्यम से बताएंगे, जो हमने सर्वे कर सारा कुछ डेटा निकाल रखा है, उस डेटा से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे। जो भी कुछ हमने आपको बीते 4 से 5 मिनट में बताया वो बात एक तरफ है, और कुछ बातें हमने डेटा से निकाला जो आपको हम बता रहे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी स्कीम भी सजेस्ट किया गया है। इसके थ्रू हर गरीब फैमिली को 1 लाख रुपए मिलेगा पर ईयर। लेकिन ये नहीं बता जा रही है कि अगर
पुअर फैमिली या गरीब फैमिली का सर्वे किया जाए तो इतना ज़्यादा बर्डन आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी से लोगों को शिकायत रहती है कि परिवारवाद हो रहा है, उन्हीं में से रोहिणी आचार्य जो कि इंडिया में रहती ही नहीं है, वो अचानक से कैसे इलेक्शन लड़ने लगी। लोग इसको लेकर भी खुश नहीं है। बहुत सारे रीज़न हैं। कैंडिडेट्स की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कैंडिडेट्स नहीं दिख रहे हैं। आपको बता देते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कैंडिडेट्स नहीं दिख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बताता है कि कैंडिडेट्स को लेना देना नहीं है, ऐसा जनता कहती है। इस वजह से बिहार में सबसे कम वोटिंग दी गई है, क्योंकि यहाँ के लोग ब्लेम करते हैं कि कैंडिडेट्स को बिना सर्वे के रूलिंग पार्टी जो है वो टिकट दे देती है। बहुत सारी बातें सामने उठ कर आती है। जी हाँ, फिर से रिपीट कर देते हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबको लेकर तमाम सवालात उठाने शुरू कर दिए। हम एक एक करके फिर से बताते हैं। जहाँ तक आरजेडी की बात हो तो आरजेडी से शुरुआत करते हैं। आरजेडी पर शुरुआत से परिवारवाद के दाग लगते आए हैं। उस परिवारवाद के दाग से आरजेडी हटे तो कैसे हटे, क्योंकि रोहिणी आचार्य को टिकट देना, मीसा भारती को टिकट देना, रोहिणी आचार्य को टिकट ये सोच कर देना कि जो बेटी सिंगापुर में रही है, जो इंडिया आती नहीं है, उसको सारण से आप टिकट देते हैं। इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो कांग्रेस पर आते हैं तो कांग्रेस जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, महिलाओं के लिए सशक्त रहती है, वही अपने मैनिफेस्टो में भी 2 पेज महिलाओं के लिए कांग्रेस लिखती है कि महिलाओं को हम लाखों में रुपए देंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। लेकिन वही कांग्रेस जम्मू के उधमपुर से चौधरी लाल सिंह को टिकट देती है। वही चौधरी लाल सिंह जो 2018 में हुए कठुआ गैंग रेप के दोषियों के पक्ष में खड़े दिखे थे। ये कांग्रेस की कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ऐसे जो कांग्रेस ने कदम उठाए हैं। अब बीजेपी पे बात करें तो बीजेपी पे बात करते हैं तो जो युवा है वो राम मंदिर पर वोट देंगे, राम मंदिर को प्रेफरेंस देंगे, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देंगे। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात आती है बीजेपी के सामने रोड़ा बनकर, और उसके बाद हम बात करें युवाओं की, तो युवा क्या राम मंदिर को लेकर वोट देंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर वोट देंगे। बीजेपी के समक्ष बहुत सारी बातें आती है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी विषय हैं जिस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं। कांग्रेस एक और बात करती है कास्ट सेंसस को लेकर। हमने इसके पहले भी आपको बताया था, कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस बात करती है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं बताती है कि आखिर कास्ट सेंसस का बेनिफिट क्या होगा। अगर पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में 46 लाख कास्ट है। उस 46 लाख अगर कास्ट की बात करें तो उन 46 लाख कास्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस बातें नहीं करती है। सिर्फ हर स्टूडेंट को 1 लाख देने की बात करती है, लेकिन वो 1 लाख कहाँ से आएगा, जितने स्टूडेंट्स हैं उसकी बात कांग्रेस नहीं करती है। महिलाओं को लाखों में रुपए देने की बात करती है, लेकिन वो पैसे कहाँ से आएंगे उसकी बात कांग्रेस नहीं करती है। केंद्र की बात करें तो केंद्र के भी बहुत सारे सवाल है, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से महंगाई दर बदर बढ़ रही है उसको लेकर हो। आरजेडी की बात हमने की, कांग्रेस की बात हमने की, बीजेपी की भी बात हमने की। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक। इस बीच जो बिहार में फर्स्ट फेज में सबसे कम वोटिंग हुई है वो कहां तक नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बिहार रीढ़ की हड्डी है राजनीति की, बैकबोन मानी जाती है पॉलिटिक्स की। उस बिहार में अगर सबसे कम वोटिंग दी जाती है तो हम समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो सशक्त नहीं है। बिहार के जो जनता है वो इतनी ज़्यादा अभी कह सकते हैं एक्साइटेड नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। ब्लेम यही लगाया जा रहा है, बिहार की जनता यही कह रही है कि हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो गांव में देखने तक नहीं आते हैं। यहाँ के जो सांसद है वो देखने तक नहीं आते हैं कि काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो खुद नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा का भी वीडियो वायरल हो रहा था, तमाम सांसदों का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि काम नहीं करते हैं, जिससे जनता साफ तौर पर नाखुश दिख रही है। यही वजह है कि लोग वोट नहीं दे रहे हैं। एक और ब्लेम लगाया जा रहा है कि बिना सर्वे कराए, जी हाँ, बिना सर्वे कराए रूलिंग पार्टी टिकट दे देती है। बिना सर्वे कराए रूलिंग पार्टी जो है, एनडीए की अभी सरकार है, वो रूलिंग पार्टी की बात करें तो बिना सर्वे कराए कैंडिडेट्स को टिकट देती है, जिस वजह से गांव के लोग और शहर के लोग नाखुश दिख रहे हैं और वोट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं लोकसभा इलेक्शन को अगर हमने बात की। अब जनता पर डिपेंड करता है, जनता पर निर्भर करता है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।